सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या को 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है। इंसाफ की यह लंबी इंतजार भरी लड़ाई अब आक्रोश में बदलती नजर आ रही है। समाज में गुस्सा है, सवाल है और जवाब की मांग तेज होती जा रही है। अब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने इस मुद्दे पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। 29 मार्च को जयपुर में न्याय की इस लड़ाई को नया मोड़ देने के लिए एक विशाल न्याय यात्रा और जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री का घेराव भी किया जाएगा। इस बड़े आंदोलन की रणनीति को लेकर मुंबई में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां संगठन के प्रमुख पदाधिकारी एकजुट नजर आए। प्रदेश प्रभारी और प्रवक्ता जीवन सिंह सोलंकी, उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके और करनी सेना भाईचारा कमेटी मुंबई के उपाध्यक्ष सुमित चौहान ने मीडिया से बातचीत की। उनका साफ संदेश था, जब तक सुखदेव सिंह गोगामड़ी को न्याय नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। अब संगठन ने समाज के हर वर्ग से अपील की है कि वह 29 मार्च को जयपुर पहुंचे, इस लड़ाई का हिस्सा बने और न्याय की आवाज को बुलंद करे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आंदोलन के बाद सरकार जागेगी या फिर इंसाफ की यह पुकार यूं ही गूंजती रहेगी? सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है। की हत्या हुई है तो हत्या के बारे में उसका पूरा, अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में उसका पता लगा सकती है, लेकिन अभी 2 साल हो गए, उसका बोला पता नहीं लग रहा है। इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ठीक है ना। और राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है उनमें कुछ न कुछ तो उसके अंदर है। इसके लिए सामने वाले को, मेन आरोपी को नहीं पकड़ा जा रहा है। मेन आरोपी को पकड़ना चाहिए। हम लोग अभी टाइमिंग दे देंगे, कुछ वो टाइमिंग के अंदर पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो और से भी इससे भी बड़ा हम लोग घेराव करेंगे। और आगे से आगे हम लोग को जो करनी सेना को जो करना है, करनी सेना को ये लोग सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी चले गए उसके बाद में कमजोर समझ रहे हैं, तो हम लोग इतने कमजोर नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जाने के बाद में उन्होंने ऐसे कई शेर पैदा किए हैं जो अभी तक मिस्टर जो जीवन सिंह जी है, शीला भाभी साहब, उनकी वजह से चुप बैठे हैं कि उन्होंने, सरकार ने आश्वासन दिया था, आश्वासन देने के हिसाब से चुप बैठे थे। अभी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जो भी है हम लोग हमारे हिसाब से करेंगे। सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे सर ने कहा कि करनी सेना खत्म हो गई, अब करनी सेना गोगा सिंह नहीं है तब करनी सेना खत्म हो गई। तो ये गलत फहमी है कि करनी सेना हम बैठे हैं ना। करनी सेना में सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने जो कहा था कि मैं 500 सुखदेव सिंह गोगामड़ी खड़ा करके जाऊंगा, उसमें से हम भी है। हम पूरा महाराष्ट्र में संगठन मजबूती से चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष शीला जी के नेतृत्व में, और संगठन वैसे ही चल रहा है। तो क्योंकि सुखदेव दादा ने मजबूत लीडर खड़े किए थे उन्होंने, और वो संगठन चला रहे। संगठन और मजबूती से खड़ा होगा शीला भाभी के नेतृत्व में, और ऐसे ही चलेगा। और हम तो लोगों को न्याय के लिए बैठे, हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं जहां जरूरत पड़ती है। कल मैं मलाड मालवनी पुलिस स्टेशन में था, एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा था, तो वहां गया, उस सीनियर से मेरी भिड़त हो गई, एसीपी से हो गई। हम आज भी पहुंचते हैं, हमारे साथ भले 2 आदमी हो 10 आदमी हो, लेकिन हम वैसे ही आज भी काम कर रहे हैं। सर, आपको क्या कहेंगे? हाँ, 29 मार्च 2026 को हमारे ठाकुर सुखदेव सिंह दादा साहब गोगामड़ी जी की जो हत्या हुई थी 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, तो उसके लिए न्याय मांगने के लिए बहुत बार हमने कोशिश की वहां के सरकार से या केंद्र सरकार से, मगर आज तक न्याय नहीं मिला। तो उसके लिए हमारी कार्यकारी अध्यक्षा सम्मान्य शीला भाभी साहब गोगामड़ी जी, इनके नेतृत्व में वहां के राजस्थान के जो सीएम हाउस है उसको घेराव लेने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और उसमें से महाराष्ट्र से हम लोग अभी आज जो आप ये जो पत्रकार परिषद रखी है, तो महाराष्ट्र से भी बहुत से लोग इस घेराव के प्रोग्राम में जाने वाले हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी महाराष्ट्र के हमारे करनी सैनिक हो या क्षत्रिय समाज के सभी भाई बहन हो और सुखदेव सिंह दादा गोगामड़ी के ऊपर प्यार करने वाले सभी को मैं अपील करना चाहूंगा कि आप भी सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचे और सुखदेव सिंह दादा गोगामड़ी जी के लिए न्याय मांगने की हम कोशिश करें। तो एक समस्या और है कि इस वक्त जैसे मार्च अप्रैल चल रहा था, इस वक्त छुट्टी आने वाली है, बच्चों की ट्रेन टिकट नहीं मिलती है, किस तरह से लोगों को बस चालू करेंगे? सभी करनी सैनिकों के पास खुद के वाहन है, सबकी गाड़ियां हैं और बसों की व्यवस्था की गई है हर जिला और तहसील से, सब अपने अपने हिसाब से। और जिला के जो जहां बसों की व्यवस्था की, तो लोग बसों से पहुंचेंगे, बाकी 4 व्हीलर से पहुंचेंगे, लेकिन हजारों की तादाद में वहां लोग पहुंचेंगे और बड़ा घेराव होगा। सरकार को सबक मिलेगा इससे, जो करनी सेना को कमजोर समझ रहे हैं। हम जब चलते हैं 2.5 साल पहले, एक आदमी की इतनी हिम्मत की घर में घुसे, बात करे और गोली मारे, क्या कुछ नहीं? तो वो धोखे से उनके ऊपर गोली चलाई गई। वो लोग धोखे से मिलने के लिए आए, शादी की कोई पत्रिका देने के लिए आए थे,
बाकी सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर ऐसा हमला करना, अगर उनको पता होता तो उन दोनों को उधर ही चीर लेते, वो खुद ही। वो खुद शेर आदमी थे, लेकिन शेर को धोखे से ही मारा जाता है। वो धोखे से हुआ, बाकी सुखदेव सिंह के ऊपर हमला करना कोई खाने की बात नहीं थी। आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से बस ये कहना चाहूंगा, हमारे महाराष्ट्र के सभी तहसील, तालुका अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, सबको निवेदन है कि सब अपने अपने तरीके से अपने अपने जिलों की टीम लेके जयपुर 29 मार्च को पहुंचना है। और राजस्थान की सरकार को आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो 29 मार्च को जयपुर में सीएम हाउस का घेराव है, वहां पड़ाव है, क्योंकि सुखदेव दादा जो गोगामेडी साहब थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जो हत्या 2 साल पहले की गई थी, कुछ आरोपी पकड़े गए, लेकिन जो इसके मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जो मेन आरोपी जो बाहर बैठे हैं, अभी भी लोगों को वहां धमका रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, और उनको गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी के पास, एनआईए के पास जांच है, और वो लोग ही शांत बैठे हैं, और हमें अभी तक न्याय मिला नहीं है। इसलिए सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव गोगामेडी पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, योगेंद्र सिंह कटार साहब कर रहे हैं, और हम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, और महाराष्ट्र के सभी जिलों से, सभी तहसीलों से गाड़ियां वहां जयपुर पहुंचेगी पूरी टीम के साथ, और अनिश्चित काल के लिए वहां पड़ाव होगा, उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में अब तक कुछ आरोपी जो भाड़े के नवाने थे, भाड़े के टट्टू बोलते हैं, वो गिरफ्तार हुए ना। मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार ही नहीं हुए अभी तक। अगर वो आज उनकी इतनी ये औकात बढ़ गई है कि वो बाहर बैठे बैठे सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद अब कोई लोगों को धमका रहे हो और उनसे वसूली कर रहे हैं, और उनके ऊपर सरकार एक्शन नहीं ले रही है। कोई जेल में बैठा है, वहां बैठ के धमका रहा है, क्या सरकार के दामाद है, कौन है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम वह महापड़ाव करेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष शीला जी के नेतृत्व में रहेगा। मैं ये समझता कि 2.5 साल से आप लोग चुप क्यों बैठे थे, अब तक क्यों कुछ बोले? 3 साल हो गया तक। हमें विश्वास दिलाया गया था, हमारी भाभी साहब ने जो है पद यात्रा भी निकाली थी, न्याय यात्रा, तब गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदा आके उनको बोला कि हम इसके ऊपर पूरा जांच, कड़ी से कड़ी जांच करेंगे, न्याय मिलेगा। तो हम लोग अभी तो धैर्य शांति से बैठे थे कि हमें न्याय मिला, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के हाथ हो सकते हैं इसमें, कई बड़े नेताओं के हाथ हो सकते हैं, उसकी वजह से हमें न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए शांत थे, लेकिन अब शांत नहीं बैठ सकते, अभी धैर्य हमारा उठ गया। सरकार में भरोसा है, बीजेपी सरकार है वहां पे, अब 2.5 साल से न्याय नहीं दिया, अब क्या उनके ऊपर भरोसा करे? सरकार तो भरोसे लायक है ही नहीं। वो सीएम बैठा है, वो भी भाड़े का आदमी है, उसके ऊपर भी अनिश्चित काल महापड़ाव रहेगा। उसके बाद देखते हैं, जो आंदोलन कड़ा से कड़ा आंदोलन करना पड़े, जैसे सुखदेव सिंह जी के नेतृत्व में करते थे, वैसा अभी शीला भाभी साहब के नेतृत्व में करेंगे। नहीं, अनिश्चित महापड़ाव रहेगा, अनिश्चित महापड़ाव रहेगा। 2.5-3 साल हो गए, इसमें पत्र विवाद आपने किए होंगे एनएसए पुलिस वालों से, नहीं किए? बिल्कुल, सीएम से भी मिले थे, पत्र व्यवहार भी हुआ। उन्होंने जो मांगे हमने रखी थी 11 सूत्र मांगे, वो मांगे भी मानी थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई अभी तक हमला नहीं किया। बड़े बड़े बीजेपी के लीडरों ने आश्वासन दिया था कि हम न्याय देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक हुआ नहीं, इसलिए ये घेराव किया जा रहा है। नमस्कार, मी आनंद सिंह ढोके, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय करणी सेना। माझ्याबरोबर आमचे प्रदेशचे प्रभारी सन्मान जीवन सिंह सोलुंके, आम्ही दोघं आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व करणी सैनिकांना आणि क्षत्रिय समाजाला अपील करतो की 29 मार्च 2026 रोजी जयपूर येथे सन्माननीय शीला भाभीसा गोगामेडीजी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कटार साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये सन्माननीय ठाकूर सुखदेव सिंह दादा गोगामेडीजी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्या ठिकाणी सीएम हाऊसचा घेराव हा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे। आणि जोपर्यंत दादांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आपण सगळे जयपूर सीएम हाऊस सोडणार नाही, आणि म्हणून आपण सगळ्यात जास्तीत जास्त संख्येने पूर्ण आपली सगळी टीम असेल, तालुक्याची टीम असेल, जिल्ह्याची टीम असेल, लोकल टीम असेल, या महाराष्ट्राची टीम असेल, मी महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर जीवन सिंह राजपूत यांना विनंती करेल की आपण आपली संपूर्ण टीम आणि संपूर्ण कार्यकारिणीला आपण या ठिकाणी सांगून, जिल्ह्याच्या सगळ्या अध्यक्षांना सांगून आपण त्या ठिकाणी कार्यक्रमाला सगळ्यांनी हजर राहावी ही नम्र विनंती। धन्यवाद।